आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे चैनल ग्रोथ में हेल्प होती है और हम परमेश्वर का वचन दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अध्ययन के लिए हमने उत्पत्ति का अध्याय 2 लिया है और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सारे कामों से विश्राम लिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 और 30 में हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आगे हम देखते हैं कि बाइबल हमें विश्राम के बारे में क्या बताती है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 3 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब उस विश्राम में हम प्रवेश करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि मसीह ने क्रूस पर अपना कार्य पूरा कर लिया है। जब हम विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं तब हम ईश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जब हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं तो हम अपने काम से आराम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से आराम किया है। आराम करने से हम खुद को परमेश्वर के सामने शांत कर पाते हैं और अपने दिमाग, शरीर और आत्माओं को पुनर्जीवित करते हैं। डिवाइन रेस्ट, जिसे हम दिव्य विश्राम कहते हैं, ये क्या है? तो चलिए देखते हैं। दिव्य विश्राम का अर्थ है ईश्वर के साथ एक रिश्ता जिसमें आप भरोसा कर रहे हैं और मसीह के समाप्त कार्य पर भरोसा कर रहे हैं और अपने स्वयं के प्रयासों या स्वयं पर नहीं। विश्राम उन उपहारों में से एक है जो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में हमें दिए हैं। उसने हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत के लिए डिज़ाइन किया। विश्राम से हम स्वस्थ हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं और पुनः सक्रिय हो जाते हैं ताकि हम उनकी बेहतर सेवा कर सके। जब तेरी आत्मा को परमेश्वर में विश्राम मिलेगा तब तू कभी न डगमगाएगा। बाइबल हमें विश्राम के कुछ प्रकार सिखाती है, जैसे मानसिक विश्राम, आध्यात्मिक विश्राम, भावनात्मक विश्राम, संवेदी विश्राम, सामाजिक विश्राम
और रचनात्मक विश्राम। तो चलिए देखते हैं आध्यात्मिक विश्राम कैसे प्राप्त करें। प्रार्थना में समय व्यतीत करें। जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे कम बार शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं। शारीरिक विश्राम क्या है? काम, कार्यालय, मंत्रालय या आपका घर या आपकी करियर संचालिता, ये सब अच्छे काम हैं, परंतु आराम हम सभी के लिए आवश्यक है। परमेश्वर ने हमें शारीरिक आराम का बाइबल में उदाहरण दिया है, जब उसने सृष्टि से विश्राम किया, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 1 से 3 में पढ़ते हैं। यीशु भी सो गया जब उसे शारीरिक आराम की आवश्यकता थी। इसे हम मत्ती की सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 24 में पढ़ते हैं। क्या आपको पता है परमेश्वर विश्राम कहाँ करते हैं? बाइबल कहती है मंदिर को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ परमेश्वर अपना विश्राम करते हैं। बाइबल ऑल्सो कहती है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए हमें अपने शरीर को शारीरिक रूप से अच्छा रखना चाहिए। हमें स्वस्थ खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से भी हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं 5 विश्राम के महत्व। विश्राम करने से आपको बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा, बढ़ी हुई एकाग्रता और स्मृति, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम हेल्दियर इम्यून सिस्टम कहते हैं, कम तनाव, स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा, बेहतर मनोदशा और यहाँ तक कि बेहतर चयापचय जिसे हम बेटर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसलिए आपको आराम करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं आराम के क्या लाभ होते हैं। आपको एक स्वस्थ दिल मिलेगा, हेल्दी हार्ट जिसे हम कहते हैं, आपका वज़न नियंत्रण में रहेगा, वेट कंट्रोल, बेहतर एथलेटिक क्षमता, तेज मस्तिष्क कार्य, बेहतर मूड, संतुलित रक्त शर्करा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, प्रतिरक्षा को बढ़ावा। जब आप आराम करें तो आपका मन चिंतन नहीं करना चाहिए, मतलब इस सांसारिक चीज़ों के बारे में आपको बहुत गहराई से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपके बाल झड़ेंगे और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आएगी और आपका मन अस्वस्थ रहेगा। अगर हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिर ही हम अच्छी तरह से सेवकाई कर पाते हैं। यदि आप थक जाते हैं तो आराम करना सीखिए, हार मत मानिए। अगर आप कुछ कर रहे हो और समय ज़्यादा लग रहा है तो हार मत मानिए, पर अपने शरीर को विश्राम ज़रूर दीजिए। कड़ी मेहनत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यदि आप थक जाते हैं तो आराम करना सीखिए, हार मत मानिए। ज़रूरत पड़ने पर खुद को आराम दें,
ताकि आप पाठ्यक्रम को पूरा करने तक बने रह सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है, आराम मत छोड़ो। बाद में अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि मनुष्य को बनाने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए, जिसे हम क्ले कहते हैं, उसे बनाने के लिए परमेश्वर ने मिस्ट पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपने सब कामों से 7वें दिन विश्राम किया। जब हम शारीरिक रूप से विश्राम कर रहे होते हैं तो हमें आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। हम बिस्तर पर लेटकर विश्राम कर सकते हैं और उन बातों पर मनन कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, ना कि इस संसार की चिंताओं में हमें डूबना है। आराम करना सिर्फ नींद नहीं है, बल्कि चलना या बैठना भी होता है। आप बैठ के सुखदायक संगीत सुन सकते हैं, आप चल के गीत गा सकते हैं। हमारे विश्राम काल में परमेश्वर हमसे उसके प्रति आज्ञाकारी होने की अपेक्षा करता है। अदन के बाग में आदम और ईव विश्राम कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें सब सुखों से भर दिया था, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारिता का भंग किया है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं तो हमें बहुत सी आशीषें हमारी ज़िंदगी में मिल सकती है। अदन के बाग में भूमि को सींचने के लिए परमेश्वर ने 4 नदियाँ बनाई थी। तो चलिए इस नदियों का अर्थ क्या है वो हम समझते हैं। पहली थी पिशोन। पिशोन का अर्थ होता है वृद्धि। परमेश्वर हमें हमारी ज़िंदगी में वृद्धि देना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों न कर रहे हो। गीहोन का अर्थ है बर्स्टिंग फोर्थ, खुशी से फूटना। टाइग्रिस का अर्थ है तेज रफ्तार। और यूफ्रेटिस, जिसे हम फरात नदी कहते हैं, इसका अर्थ है फलदायी होना। परमेश्वर ने हमें फलदायी होने की आशीष दी है, पर ये आशीष हमारे जीवन में तभी कार्य करेगी जब हम आज्ञाकारिता में रहेंगे। क्या हम अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखकर ईश्वर के आज्ञाकारी है? यह एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।